कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी जय भगवान राम। आप सभी साधकों का इस चैनल के एक निर्णायक वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपको कसम है कि आप लोग कैसे हैं, एक बार अवश्य ही बताना। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूं कि खतरे का घंटा बज चुका है और अब तूफान आने वाली है। रोक सको तो रोक लो, नहीं तो देर हो जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में खतरे की घंटा बजने वाली है और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर जो होने वाला है, उनकी सच्चाई जानकर तुम्हारे रातों का नींद उड़ जाएगा। दोस्तों, यह खतरा मामूली नहीं समझना, क्योंकि यह आम नहीं है। जब यह आता है तो तूफान लाता है, लेकिन जीवन को बदलकर चला जाता है। जी हाँ, इसलिए आपको जितना भी समय देना पड़े दे दीजिए, लेकिन केवल एक बार आज की यह वीडियो अकेले जगह पर बैठकर अंत तक देख लीजिए, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अंत में जब तुम सारी जानकारी समझ जाओगे तो दोस्तों गारंटी है कि तुम खुशी में फूले नहीं समाओगे। जी हाँ, मगर आज का जानकारी आरंभ करने से पहले अगर आप लोग श्री राम जी को चाहते हैं दिल से और तुमको घर, गाड़ी और अधिक पैसा चाहिए तो मेरा बात मानिए, जो नीचे कमेंट बॉक्स बना है वहां पर जाकर जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को ये अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ठोक दीजिए। तुम्हारा काम बन जाएगा। जी हाँ, और हम सब चलिए श्री राम जी का नाम लेते हैं तथा आज का जानकारी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग संभल जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे में अब एक खतरा आने वाली है जिन्हें कोई टाल नहीं सकता। यह दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। हाँ दोस्तों, तुमने अपने कानों पर सही सुना, मगर एक बात का ध्यान रहे कि यह खतरा के ऊपर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों अब जो घंटा बजने वाली है इनकी आवाज सबका होश उड़ा देगा। लेकिन यह बात तो बिल्कुल सच है कि यह आवाज सुनने के बाद तुम नाचने लगोगे। जी हाँ, क्योंकि यह आवाज सुनने के लिए शायद आप लोग बहुत दिनों से तड़प पर हो रहा देगा। आपको जाएगा हो रहा चूके थे, इंतजार कर रहे थे कि आखिर में वह कब आवाज सुनूंगा जो हमें खुशी देगी। जी हाँ, और तुम आज भी वही घंटी बजने का इंतजार कर रहे थे जो आपके जीवन में आज से पहले नहीं बजा है। समय रुकने का नाम नहीं ले रहा है, समय रोजाना बीत रहा है। लेकिन अफसोस की बात कि साथियों, तुम्हारा इच्छा हमेशा खत्म ही हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। मगर चिंता मत लीजिए, अब जो घंटी अगले 48 घंटे में आपकी जिंदगी में बजने जा रही है वह तो एक तरफ से टहलका मचा देगा, जिनके बारे में शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूं, तो इन्हें कृपया करके अपने घर वालों से छुपा कर सुनिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यह आपको आगे चलकर पूरी तरह से मालूम चल जाएंगे। हाँ मित्रों, इसीलिए कान खोलकर सुनिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में लगभग 3 सालों के बाद एक ग्रह अपनी दिशा बनाने जा रही है। लेकिन यह ग्रह आपकी कुंडली में जैसे ही दिशा बनाएगी वैसे ही तुम्हारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि भागवत गीता के एक पन्ने में लिखा गया है कि यह जो ग्रह बनती है यह बहुत सालों के बाद बनते हैं। लेकिन यह मामूली नहीं होता, यह सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग होते हैं और ये हमसे कुछ लेते नहीं है बल्कि हमें बहुत कुछ देते हैं। अगर हमसे कुछ लेते हैं तो वह हमारा कठिन दिक्कत होता है, वह दिक्कत हमारा खत्म कर देते हैं और ठीक 3 सालों के बाद तुम्हारे साथ भी वही परिवर्तन होने वाली है। और इन्हें होने से दोस्तों सच में यह दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज से पहले तुम्हारे ऊपर कई खतरा आया है, लेकिन जो खतरा आया है वह केवल और केवल तुम्हारा नुकसान ही किया है, तुम्हारा काम को बिगाड़ दिया है। मतलब दोस्तों, सीधी वचनों में कहा जाए तो तुम जो रास्ते पर चलते हो वहां एक ना एक खतरा आ ही जाता है। जी हां, यह बिल्कुल सच है। भले ही तुम मानो या ना मानो, मगर यह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आपको यह तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि कब और कहां तुम्हारे ऊपर खतरा आया है और कब तुमको उनका सामना करना पड़ा है। यह तो अभी भी आपको मालूम होगा, क्योंकि आप भूले नहीं होंगे। और मैं तो यह भी जानता हूं कि दोस्तों, तुम आज से पहले बहुत कुछ बर्दाश्त किए हो। मतलब जब तुमको अपने समस्त जिंदगी में सुखों से रहना चाहिए था, लेकिन तब तुम्हारे पास सुख तो नहीं था, मगर दिक्कत बहुत था। लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, बस तुमको एक भगवान पर विश्वास था। तुम अपने कानों में वह आवाज सुनना चाहते थे जो आवाज यही कहे कि सुनो मेरे लाल, तुम राजा बन चुके हो, तुम अमीर बन चुके हो। और यही आवाज सुनने के लिए दोस्तों हमें लगता है कि तुम कई सालों से तरस रहे थे। लेकिन आखिरकार अब आपकी कुंडली में वह समय आ ही गया जो आ नहीं रहा था। गुड न्यूज की बात यही है कि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर जो घंटा बजने वाली है वह तुमको सबसे बड़ी तूफानी शुभ समाचार देगा और कह देगा कि सच में मेरे लाल, तुम बन चुके हो एक राजा और अब होगी तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत। और यह सुनने के बाद दोस्तों आप लोग तो कुछ पलों के लिए चौंक ही जाएंगे। तुमको यकीन ही नहीं होगा कि आखिर यह कैसा चमत्कार हो गया, लेकिन यह चमत्कार हमारे श्री राम जी करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। एक बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है
और जब वह हमें मिलता है तो एक नहीं मिलता बल्कि डबल मिलता है। और आज वही सब्र का फल तुम्हारे लिए श्री राम जी लेकर आता है चुके हैं। बस इन्हें लेने के लिए तुमको कई बातों का ध्यान रखना होगा और कई जगह पर तुमको संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। तो हम सारी जानकारी यही वीडियो में देंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले या 3 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन काल में हर कामों को करते दौरान उनके बारे में पूरी तरह से आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और आपको अपने ज्ञान को केंद्रित करके आपके कार्यों को करना तुम्हारे लिए उचित रहेगा। नहीं तो इस वक्त खतरे की घंटी भी बज रहा है। दोस्तों, एक छोटी सी चूक के कारण आप सभी को जिंदगी में बहुत बड़े समस्या भी हो सकता है। तो ऐसे में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति गहराई से सोचने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि आप लोग बहुत जल्दी लोगों की बातों में लग जाते हो। कोई लोग अगर तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करने लगता है तो आप उनके बातों में फंस जाते हो और कहीं के दोस्तों आपको नुकसान होता है। और कई बार आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपको जिंदगी में बहुत परेशानी और नुकसान भी हुआ है। लेकिन आप सभी को अब यह चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। आप लोगों को सबसे पहले यह गलती अपने आप को सुधारनी है कि लोगों की मीठी मीठी बातों में फंस जाना और उनकी झूठी आंखों में आप लोग जो मन मोहित हो जाते हैं दोस्तों, वही चीज तुम्हारे जिंदगी के लिए खतरे बनते हैं। इसलिए आप सभी को यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। देखिए, हम आपको बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन काल में उन चापलूसी लोगों से, उन मीठी मीठी बात करने वाले लोगों से सावधान रहें जो हमेशा चापलूसी करता है, जो हमेशा अपने काम को निकलवाने के लिए आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, जो लोग केवल अपने काम के लिए तुम्हारे साथ जुड़ते हैं और चापलूसी करते हैं। तो जरा सावधान रहना है, आपको चापलूसियों से बचकर रहना है। नहीं तो दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर कोई बड़ा खतरा आपके जीवन में नजर आ सकता है। वही इस वक्त आपको अपने जीवन में शत्रु और दुश्मनों से आपको बहुत दूर रहना है। देखिए साथियों, इस वक्त आपके कदम कदम पर शत्रु का जाल बिछाया हुआ है। अगर आप लोगों ने किसी प्रकार के अपने कार्यों के क्षेत्र में कोई भी लापरवाही किया, बिजनेस क्षेत्र में कोई लापरवाही किया, नौकरी के क्षेत्र में कोई लापरवाही किया, तो आपको बड़ा ही नुकसान होगा। आपकी लापरवाही के कारण आपकी नौकरी आपके हाथों से जा सकते हैं या फिर आपका बिजनेस कारोबार में आपको बहुत बड़ा नुकसान यानी कि घाटा भी हो सकता है, जो आप लोगों ने भी सोचा तक नहीं होगा। इसलिए अगले आने वाले यह 3 दिनों के भीतर आपको बहुत ही सावधान के साथ चलना है। लापरवाही और आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर आपको सभी कार्यों को बड़ी गंभीरतापूर्वक से करना है, जिससे आपको कामयाबी और सम्मान दोनों ही प्राप्त हो सके। देखिए, आप लोग बहुत जल्दी हद बढ़ने लगते हैं, तो आपको हर बढ़ाहट नहीं करना है, आपको बहुत ही शांत और गंभीरतापूर्वक से रहना पड़ेगा। देखिए साथियों, जब जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो लोग खुद से कुछ बातें करता है। अगर हम समाज से हटकर कुछ अलग करते हैं तो लोग कई तरह के बातें करता है। लेकिन आपको लोगों की बातों को सुनना नहीं है, बल्कि आपको ध्यान भी नहीं देना है, बल्कि आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना है और आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, जो कि तुम्हारे जिंदगी को एक दिन बदल सके। अगर आप दुनिया की बातों पर ध्यान दोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, अपने रास्ते से भटक जाओगे और जो तुम चाहते हो वह कर नहीं पाओगे। इसलिए अगले आने वाले यह 3 दिनों के भीतर आपको यह चीज का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता भी होगा। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त दोस्तों, आपके आसपास के लोग, कुछ रिश्तेदार आपके घर परिवार में बंटवारा भी करवा सकता है, आपके घर परिवार में क्लेश करवा सकता है। आपके घर परिवार की चीज अगर जहां बाहर निकली तो सच में दोस्तों बता दें कि बहुत बड़ा तमाशा भी बन सकता है और यहां तक कि लोग, आपके परिवार पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएंगे। भाई भाई में बंटवारा होगा, अपनों के बीच में जो रिश्ता बना हुआ है वह टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि परिवार की हर बातें परिवार में ही सीमित रखना और खासकर आपको यह चीजों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता है कि बाहर के लोगों को अपने पारिवारिक माहौल में बिल्कुल भी उसे हस्तक्षेप नहीं करने देना है। उसे दूर रखिए अपने परिवार के माहौल से नहीं। तो दोस्तों याद रखना कि जो घर खुशी से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, एक दिन वो घर टूट कर बिखर जाता है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग कुछ ऐसे होते हैं, गांव समाज के लोग कुछ ऐसे होते हैं, रिश्तेदार के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे घर परिवार की वह स्वाभाविक शांति का माहौल और जो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, कुछ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जहां थोड़ी बहुत कुछ बातें हुई तो दोस्तों उनमें बाहर के लोग जहर घोलने का काम कर देता है, कुछ से कुछ बातें एक दूसरे के खिलाफ बताने लगते हैं। इसलिए आपको यह बात का ध्यान रखना है और अगर आपके परिवार के खिलाफ कोई बातें बता रहा है तो आपको उनकी बात सुनकर, समझकर और अपने जीवन में उतरना नहीं है, बल्कि सच्चाई जो है वही चीज पहले देखो, पहले समझो, तभी कोई फैसला लेना। नहीं तो कभी कभी जिंदगी में हम लोगों के कारण लोगों के बातों में ऐसा फैसला लेते हैं जो आगे चलकर हमें बहुत तकलीफें देता है और हमारे लिए बहुत समस्या भी बनती है। तो खासकर आप सभी को यह बातें ध्यान रखना बहुत ही उचित रहेगा।
नहीं तो एक वक्त तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा कि बाहर वाले लोगों के कारण आज मेरी हालत क्या हुआ। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, आपको हम बता दें कि जितना हम पूरा परिवार मिलकर कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी अकेला आदमी जल्दी नहीं कर पाएगा।